प्रियंका के लिए खड़गे का अपमान, क्या सच है बीजेपी का आरोप? प्रियंका के पर्चा भरते समय कमरे से बाहर थे खड़गे। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए लगाए आरोप, क्या है सच? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया और इसके साथ ही प्रियंका का चुनावी राजनीति में प्रवेश हो गया। अब तक वो चुनाव प्रचार तो करती थी, लेकिन कभी उन्होंने खुद के लिए वोट नहीं मांगा क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ती ही नहीं थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से जीते तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी और इसी दौरान ये ऐलान भी कर दिया कि इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने जब वायनाड से नामांकन किया तो पूरा गांधी परिवार उस समय उनके साथ मौजूद था। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा, पुत्र रेहान, राजीव वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल थे। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि वायनाड में गांधी परिवार ने खड़गे का सरेआम अपमान किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई बीजेपी नेताओं ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि जिस समय प्रियंका गांधी नामांकन कर रही थीं, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे को कक्ष में घुसने तक नहीं दिया गया। वो दरवाजे के बाहर ही अंदर झांकते रहे। तो क्या है सच? क्या खड़गे का अपमान किया गया या फिर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है? इसी पर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बीजेपी का दावा क्या है। तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें कथित रूप से कांग्रेस प्रमुख किसी कमरे के बाहर से भीतर झांकते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब आप खड़गे हों लेकिन घर के नहीं हों। असम सीएम हिमंता ने उसी वीडियो के कैप्शन में लिखा, आज वायनाड में तथाकथित पवित्र त्रिमूर्ति द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ सांसद और दलित नेता के प्रति दिखाए गए अनादर को देखना बेहद निराशाजनक है। चाहे वो एआईसीसी या पीसीसी का अध्यक्ष हो, क्या परिवार उन लोगों को अपमानित करने में गर्व महसूस करता है जिन्हें वो केवल रबर स्टैंप मानते हैं? खड़गे का बंद दरवाजे से झांकने वाला ये वीडियो बीजेपी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल और ग्रुप में जमकर शेयर किया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या गांधी परिवार के लिए पार्टी अध्यक्ष की कोई इज्जत नहीं है? जाहिर सी बात है कि आरोप जब इतने गंभीर हो तो फिर कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देने के लिए आना ही पड़ा। पार्टी अध्यक्ष पर आरोप लगे तो खड़गे और कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से प्रियंका के नामांकन की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में प्रियंका ने एक तरफ राहुल तो दूसरी तरफ खड़गे बैठे नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका जब डीएम के कमरे में नामांकन दाखिल करने गई तो खड़गे को भीतर नहीं आने दिया गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नामांकन कक्ष में तय संख्या में लोग ही भीतर जा सकते हैं। आपको बता दें कि नामांकन पत्र जमा करने के लिए चुनाव आयोग के नियम साफ हैं कि उम्मीदवार अपने साथ प्रस्ताव और समर्थक सहित कुल मिलाकर 5 से ज्यादा लोगों को निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में नहीं ले जा सकता। सिर्फ 5 लोग ही उसके साथ निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने खड़गे को लेकर बीजेपी के हर आरोप का जवाब दिया। कांग्रेस सचिव और पार्टी अध्यक्ष कल्याण में संचार के प्रभारी प्रमण झा ने शेखावत के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, ये देश के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। एक तरह से ये हमारे देश और मोदी संस्कार के सांस्कृतिक राजदूत हैं। इन्हें भी मालूम होगा कि नामांकन दाखिल करते वक्त निश्चित संख्या में लोग अंदर जा सकते हैं। डीएम का कमरा सीसीटीवी की चुनाव आयोग की निगरानी में होता है, इसलिए वो चाह कर भी नियम की अनदेखी नहीं कर सकते। ना ही हमारे नेता उन पर कोई दबाव बनाना चाहते थे। अब इन माननीय और इनके प्रजाति के अन्य अनगिनत माननीयों के आचरण पर कोई क्या कहे। इन्हें ऐसी फूहड़पन और चारण नृत्य का पारितोषिक मिलता है। शायद इसी अमृत काल की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। साफ है 5 ही लोग अंदर जा सकते थे और प्रियंका गांधी जब नामांकन के लिए पहुंची तो रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ थे। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी के पति को बाहर रखा जाता तो भी खबर बनती। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उनके साथ थे। जाहिर सी बात है ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचन अधिकारी के कमरे में प्रवेश करने से प्रशासन ने रोक दिया। वैसे कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका के नामांकन के लिए जो तस्वीरें जारी की हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा जा सकता है। नामांकन रैली में प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता से कहा कि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उसके बाद से 35 वर्षों में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी, अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सहयोगियों के लिए प्रचार किया। इसके बाद प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट भी किया। प्रियंका ने लिखा, आज वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना भावनाओं से भरा क्षण था।
आपने राहुल को और अब मुझे जो प्यार दिखाया है वो कुछ ऐसा है जिसे मैं हर कदम अपने साथ संजोकर रखूंगी। वायनाड की ताकत इसके लोगों में निहित है, उसमें दयालुता, विनम्रता और बेहतर भविष्य के प्रति विश्वास है। मैं आपकी आवाज सुनूंगी, उन मुद्दों को उठाऊंगी जो आपके लिए मायने रखते हैं और वायनाड की प्रगति के लिए अथक प्रयास करूंगी। प्रत्येक समर्थक, प्रत्येक यूडीएफ कार्यकर्ता और हमारे साथ खड़े रहने वाले प्रत्येक परिवार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। रैली में राहुल गांधी ने भी प्रियंका को वोट देने के लिए अपील वायनाड की जनता से की। राहुल गांधी के लिए ये पहला मौका है जब वो अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे हैं, नहीं तो लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ही राहुल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देती रही हैं। राहुल जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वहां डेरा डाल देती हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी वायनाड में कई रैलियां कर सकते हैं। वैसे राहुल गांधी को महाराष्ट्र और झारखंड में ज्यादा रैलियां करनी है, इसलिए वो वायनाड में कैंप नहीं करेंगे, ये तय है। लेकिन राहुल ने वायनाड की जनता से प्रियंका गांधी का समर्थन करने की अपील जरूर की है। उन्होंने कहा कि वायनाड से उनकी बहन के निर्वाचन के बाद ये देश का इकलौता निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसके संसद में एक नहीं बल्कि 2 सांसद होंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि वो वायनाड के अनौपचारिक रूप से सांसद बने रहेंगे। प्रियंका के नामांकन के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। राहुल ने कहा कि प्रियंका हमेशा ऐसी व्यक्ति रही हैं जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ भी त्याग कर सकती हैं और यही गुण उन्हें वायनाड के लिए एक असाधारण सांसद बना देगा। उनके लिए वायनाड के लोग परिवार हैं। उनके भाई के रूप में मैं आपसे उनका समर्थन और सुरक्षा करने के लिए कहता हूं। जैसा आपने मेरे लिए किया है, मैं आपके अनौपचारिक सांसद के रूप में हमेशा वायनाड के साथ खड़ा रहूंगा। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ रायबरेली से भी निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। वायनाड से निर्वाचित होने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी। उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था। यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेंगी तथा ये भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका एक साथ संसद में होंगे। सोनिया गांधी राज्यसभा में है तो राहुल लोकसभा में। यानी वायनाड से प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। जब प्रियंका ने वायनाड से खड़े होकर लोगों से अपील की, वहां भाषण दिया, संवाद किया, तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी और इसकी झलक अब दिखने भी लगी है। बीजेपी परेशान हो चुकी है और बीजेपी एक बार फिर से अपने ऊल जुलूल बयान देकर और अफवाहें फैलाकर कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन अब कांग्रेस भी पूरी सतर्कता के साथ बीजेपी के हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।